हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है? सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस हम ले रहे हैं किसी बॉडी के, जितने भी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने भी टोटल टाइम में, तो वहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड है। तो सबसे पहले आपको स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एवरेज स्पीड को निकाल सकते हो। देखो स्पीड होता क्या है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें क्या बताना हो, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस बताना हो, डिस्टेंस मीन्स अगर आपको दूरी फाइंड आउट करनी है कि अगर कोई बॉडी कितनी दूरी उसने तय की है और कितने टाइम में तय की है किसी जगह से मतलब पहुंचने के लिए, कहीं भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की है, या फिर आप बोल सकते हो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है और कितने टाइम में ट्रैवल किया है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड भी आपकी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म, या फिर उसे बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स जो डिस्टेंस है आपका वो क्या है, इक्वल रहेगा। मतलब जितनी भी आप जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है अपना डिस्टेंस, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल इंटरवल टाइम रहेगा और इक्वल ही डिस्टेंस रहेगा। मीन्स एक सेकंड में जो फर्स्ट सेकंड हमने, मान लीजिए जो फर्स्ट सेकंड हम लेके चल रहे हैं, एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था 5 मीटर था, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड में जो नेक्स्ट सेकंड होगा, मतलब अगला फर्स्ट सेकंड या 2 सेकंड हम बोल सकते हैं, अगला फर्स्ट सेकंड उसमें भी डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर ही ट्रैवल हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहा है। अगर इक्वल है डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका क्या बन जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड बन जाता है। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की, वेरिएबल स्पीड मीन्स यहाँ पे बात हो रही है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। वेरिएबल नाम से क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पीड आपकी वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? जो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में आपका जो डिस्टेंस था वो 5 मीटर था, लेकिन अगले ही सेकंड में जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। और उससे अगले में क्या हो गया, उसका डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। मीन्स ये क्या हो रहा है, अगर डिस्टेंस आपका अनइक्वल रहे, अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करती है बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका सेम है, इक्वल चल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है आपका वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपकी बनी है एवरेज स्पीड। अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग डिस्टेंस और टाइम, इनको अगर हम क्या करते हैं, इन सब का हम क्या ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस करके अलग अलग का जब हम यहाँ पे सम कर देते हैं डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, तो वो आपका क्या बन जाता है, एवरेज स्पीड बन जाता है। मीन्स एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ स्टूडेंट गोज, एक स्टूडेंट अपने गोज फ्रॉम हिज हाउस, वह अपने घर से चला, टू हिज फ्रेंड हाउस, अपने दोस्त के घर गया, विद स्पीड v1 स्पीड से वो अपने दोस्त के घर गया। अपने घर से कहाँ गया, वो अपने दोस्त के घर गया। सपोज हमने कर लिया कि ए पॉइंट पर क्या है, वो स्टूडेंट का घर है, और बी पॉइंट पर क्या है, वो जो स्टूडेंट है उसके फ्रेंड का घर है, ठीक है। तो ये ए से चला और बी पर वो पहुंच गया, ठीक है जी। ए से चला और कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से वो चला। तो हमें तो उसने देखा वहाँ जाके, फाइंडिंग द डोर ऑफ हिज फ्रेंड होम क्लोज, मतलब उसके फ्रेंड का जो घर का दरवाज़ा था वो क्या हुआ, बंद था। उसने ऐसा देखा कि जो, या फिर क्या बोल सकते हो कि घर लॉक था, ये बोल सकते हो, वो दरवाज़ा क्या था, बंद था। इस वजह से क्या हो गया, ही रिटर्न बैक टू हिज ओन हाउस, इस वजह से क्या हो गया, वो वापस यहाँ से रिटर्न हो गया। मतलब रिटर्न यहाँ से बी पॉइंट से दोबारा से रिटर्न होके वो अपने घर पे आ गया, मीन्स इस ए पॉइंट पर आ गया, ठीक है। और जिस ए पॉइंट पर वो आया, अब वो कितनी स्पीड से आया, अब वो v2 स्पीड से आया। देन हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड, इसकी निकालनी है हमें नेट डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे इन्होंने हिंट दे रखा है क्या,
कि कंसिडर करो कि जो डिस्टेंस है उन दोनों घरों के बीच में, ए और बी हमने हाउस लिए थे, ए स्टूडेंट का हाउस है और बी क्या है, उसके फ्रेंड का हाउस है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हमें गिवन है v1 v2, डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब देखो स्पीड v1 एंड डिस्टेंस s। अब हम क्या निकालेंगे, t1 टाइम निकालेंगे। किसके रिगार्डिंग निकालेंगे, जो v1 आपकी स्पीड है उसके रिगार्डिंग हम t1 टाइम निकालेंगे। सो डिस्टेंस तो हमने कंसिडर कर रखा है, दोनों के बीच का s है, मतलब फर्स्ट केस में भी हमें s लेना है v1 के केस में, और v2 के केस में भी हमें s ही लेना है। तो देखो अब टाइम t1 कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमने रख लिया s, स्पीड हमने रख ली v1, तो आपका क्या आ गया, टाइम t1 निकल गया। सिमिलरली अब हम यहाँ पे t2 निकालेंगे, किसकी हेल्प से, स्पीड v2 की हेल्प से, एंड डिस्टेंस आपका गिवन है s। तो t2 आपका निकल जाएगा s डिवाइड बाय v2। सो आपके क्या आ गए, t1 और t2 आ गए। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। अब डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेंगे, जो उसने बोला है कि दोनों घरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो s है। अब यहाँ पे देखो पहले वो a पॉइंट से b पॉइंट पे गया, मीन्स s डिस्टेंस उन्हें यहाँ ट्रैवल किया और उसके बाद वो वापस आया उसी रास्ते से, मतलब वो s डिस्टेंस दोबारा होगा। तो मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। टोटल क्या होगा, s प्लस एस इज इक्वल टू 2s। अब टोटल टाइम क्या होगा, जब हमने निकाला t1 और t2, इन दोनों का क्या करो, सम करो। जैसे ही सम करेंगे आपके पास कुछ ये वैल्यू आएगी, s डिवाइड बाई v1 प्लस में s डिवाइड बाई v2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v1 v2 नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर था आपका s डिवाइड बाई v1 प्लस में s डिवाइड बाई v2, तो ऊपर आपका v2 उस साइड चला जाएगा और v1 दूसरी साइड चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, sv2 प्लस sv1 डिवाइड बाई v1 इंटू v2। उसके बाद s यहाँ से कॉमन आएगा, v2 प्लस v1 डिवाइड बाई v1 इंटू v2। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गई है, जो टाइम की वैल्यू आपकी आ गई है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया 2s, जो कि हमने अभी फाइंड किया। अब यहाँ पर क्या है, टोटल टाइम। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। देखो कैसे, 2s डिवाइड बाई s v2 प्लस v1 इंटू v1 डिवाइड बाई v1 इंटू v2। अब ये दोनों डिवाइड में टर्म से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v1 इंटू v2। ठीक है जी। उसके बाद 2s डिवाइड बाई s, ये एज इट इज़ है। नेक्स्ट में क्या होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लो। अब s से s यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है। और उसके बाद क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड आपकी आ गई है। अब इन्होंने पूछा था, क्या पूछा था कि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट में बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब इसमें जो डिस्टेंस ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, पहले तो वो एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद अगेन उसी पॉइंट से क्या हो गया, वापस रिटर्न हो गया और एस डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया। अब इन दोनों के बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो बचता ही नहीं है। अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बचता है, हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखो पहले ऐसे गया और इसी पाथ से वापस आ गया, तो मतलब ये एक ही लाइन की बात हो रही है, मतलब इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, 0। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कवर हाफ द डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी क्या है जिसका मास m है और वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि वो ऐसे मूव कर रही है। और उसने क्या बताया कि हाफ डिस्टेंस अगर वो लेती है ना, तो वो किस किस की स्पीड में आता है,
मतलब उसने 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो चली है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस बॉडी ने, हाफ द डिस्टेंस, और कितनी स्पीड में, 2 मीटर पर सेकेंड। और जो हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस बचा है उसको कवर किया है 2 इक्वल टाइम इंटरवल, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, जो कि अलग अलग स्पीड गिवन है, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग स्पीड गिवन है, मीन्स अलग अलग क्या है, स्पीड गिवन है, मीन्स यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मीन्स यहाँ पे वेरिएबल स्पीड हो रही है, मतलब हम क्या ले रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस का टोटल ले रहे हैं और उसके बाद टोटल टाइम इंटरवल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एवरेज स्पीड बन रही है। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड ही निकालनी है इस पार्टिकल की एंटायर जर्नी में। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बोला है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसने हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया इतनी स्पीड में, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें सबसे पहले इसको टोटल डिस्टेंस लेट करना होगा। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि एस क्या है, इसका टोटल डिस्टेंस है। अब टोटल डिस्टेंस बॉडी का एस हो गया। अब यहाँ पे स्पीड क्या होता है आपके पास, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको गिवन है, डिस्टेंस हमने बता दिया कि एस हमने लेट कर लिया है। अब यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, ऐसे निकाल सकते हो, टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा। और उसके बाद T1 हमें निकालना है। T1 क्या गिवन है आपको, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का हाफ लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, T1 बन जाएगा डिवाइड बाय स्पीड। T1 क्या होगा, हाफ द डिस्टेंस हमें लेना विद द स्पीड। स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम जब T1 निकालेंगे उसको हाफ द डिस्टेंस करना है, मतलब अब हमें कंप्लीट डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें इसका हाफ करना है। तो फर्स्ट T1 क्या होगा आपके पास, S/2 डिवाइड बाय 2 कैसे आया है यहाँ पर, स्पीड। डिस्टेंस हमने रख लिया S/2, हाफ डिस्टेंस लेना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला गया है कि यहाँ पे हाफ डिस्टेंस लेना है फर्स्ट केस के लिए। सो S/2 डिवाइड बाय 2 आपका स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। सो इट बिकम्स S डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 एंड इट बिकम्स S बाय 4। अब सेकेंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इन्होंने बोला है कि 2 स्पीड से है, मतलब 2 इक्वल टाइम इंटरवल लेने हैं। टाइम इंटरवल मीन्स T1, T2, T3 बनता है वैसे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो टाइम इंटरवल इन दोनों केसेस के लिए 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड के लिए, दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम T2 ही लेके चलेंगे। और T2 इन्होंने बोला है कि रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, मतलब S/2 है। और स्पीड क्या लेनी है, जो दोनों स्पीड्स के लिए ले रहे हैं, तो 3 + 5 ऐसे लिख देंगे हम। तो S डिवाइड बाय 2 और ये 3 + 5 इट बिकम्स 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। तो आपके पास T1 और T2 आपके पास आ गए हैं। अब टोटल टाइम क्या होता है, T1 + T2 + T3 होता है वैसे तो, लेकिन इन्होंने बोला है कि 2 स्पीड के लिए क्या है, टाइम इंटरवल सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 + T2 + T2, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2T2। सो ये आपके पास क्या बनेगा, T1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, T2 की वैल्यू निकाली है, आप पुट करो S/4 + 2 मल्टीप्लाई S डिवाइड बाय 16। तो ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे आपके पास S/4 प्लस में S/8, इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3S डिवाइड बाय 8। और ये क्या है आपके पास, सेकेंड, क्योंकि टाइम आपका सेकेंड में है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमने पहले ही मेजर कर लिया है क्या, S। तो S डिवाइडेड बाय जो हमने टोटल टाइम निकाला है 3S डिवाइड बाय 8, इसे रखो यहाँ पे। और अब जैसे ही सॉल्व करोगे S से S आपका कैंसिल हो जाएगा, 8/3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास, 8/3 मीटर पर सेकेंड। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो, अ कार मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब आपको डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन है 200 मीटर। और उसने क्या किया है, इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस का क्या करना है, हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस में 200 मीटर है तो उसका हाफ करेंगे, 100 मीटर आपका डिस्टेंस है यहाँ इस केस में। एट अ स्पीड, कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर हावर। डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे और स्पीड भी आपको गिवन है, तो टाइम निकाल लोगे पहले के लिए। और दूसरा क्या है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, स्पीड v, मतलब आपको क्या v
यहाँ पे स्पीड आपको गिवन नहीं है, लेकिन हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपको गिवन है। तो t2 टाइम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस मीन्स 200 डिवाइड बाई 2 करोगे, 100 डिवाइड बाई v। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? एवरेज स्पीड आपको गिवन दे दी है, आपको क्या निकालना है? ये v जो आप लिखा हुआ है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी आ सकती है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल वही है, वही आपको पुट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है 200 मीटर डिस्टेंस, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एवरेज स्पीड यहाँ पे किलोमीटर में गिवन है। तो हमें सबसे पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो अगर हम 1 मीटर निकालेंगे तो उसे डिवाइड में रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 किलोमीटर। सो डिस्टेंस आ गया आपका। अभी जब हमने बताया क्या कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या होगा? s/2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 100 मीटर आ जाएगा। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, या डायरेक्ट इससे क्या कर दो, 0.2 मीटर आया है, इसे डायरेक्ट ही हाफ कर दो, तो भी आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब t1 के लिए हमने क्या बोला था? यहाँ पे जो डिस्टेंस आया हाफ ऑफ डिस्टेंस, और उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास t1 आ जाएगा। सो t1 इस तरीके से आ सकता है, 0.1 डिवाइड बाई 40 आपकी स्पीड है। ठीक है, t1 आपके पास आ गया। सेकेंड हाफ डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे आपको स्पीड गिवन नहीं है, लेकिन आपको डिस्टेंस वही है, स्पीड आपको बस u यहाँ पे पुट कर देनी है। तो t2 आपका आ गया है 0.1 डिवाइड बाई d। अब टोटल टाइम क्या होता है? t1 प्लस t2, इनको प्लस करो, यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई 40 प्लस 0.1 डिवाइड बाई u। जैसे ही आप प्लस करते हो इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेते हो तो आपके पास ये आता है 0.1 u प्लस 0.1 इंटू 40 डिवाइड बाई 40 u। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.1 u प्लस 4, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 40 मीन्स 0.1 का मतलब क्या है? यहाँ पे 1/10 इंटू 40, सो दिस बिकम्स 4। तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है क्या है? 0.2 किलोमीटर, क्योंकि हमने अभी चेंज किया है इसे। तो अब क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। वैल्यू हमने रख दी है इसकी 0.2 डिवाइड बाई 0.1 u प्लस 4 इंटू 40 u। अब एवरेज वेलोसिटी आपको गिवन है 48। अब आपको क्या फाइंड करना है? जो ये u लिखा होगा ना, बस इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही आप इक्वेशन को सोल्व करते जाओगे। जैसे सोल्व करोगे तो आपके पास 40 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 u आ जाएगा, और यहाँ पे 48 डिवाइड बाई सेम टर्म एज इट इज़। उसके बाद इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म उधर चले जाएगी, और ये यहाँ पर एज इट इज़। अब उसके बाद 4.8 u प्लस में जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 एंड इट बिकम्स 8 u एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो 4.8 u वाले टर्म्स को एक साथ लेके आना है, तो यहाँ पे 4.8 माइनस ऑफ 8 u प्लस में 192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे हम 4.8 को माइनस ऑफ 8 u करते हैं, मतलब 4.8 को माइनस 8 करते हैं, तो यहाँ पर 8 आपका बड़ा हो जाता है, और 4.8 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 32 आता है। मीन्स यहाँ पे पॉइंट लगेगा 3.2, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे है, इस वजह से यहाँ पे माइनस 3.2 आता है। और माइनस 3.2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे 0 के टाइम, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3.2 u इज इक्वल टू 192। अब यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 192 डिवाइड बाई 32, और जो मल्टीप्लाई में 10 है वो आपका उधर चला जाएगा, डिवाइड में जो 10 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, आपके पास आंसर आता है 60 किलोमीटर पर हावर। तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर हावर। नाउ नेक्स्ट इज, एक कार है जो ट्रैवल करती है फर्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए उसमें फर्स्ट हाफ गिवन था, इसमें गिवन है फर्स्ट थर्ड, मतलब फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस आपको गिवन है कार का। कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर हावर। ठीक है जी। और सेकंड थर्ड में क्या है? सेकंड थर्ड डिस्टेंस में 20 किलोमीटर पर हावर, एंड जो लास्ट थर्ड
स्पीड है वो आपकी लास्ट थर्ड स्पीड आपकी है 60 किलोमीटर पर हावर। मतलब जो ये डिस्टेंस है फर्स्ट वाले केस में हम ले रहे हैं फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस, सेकंड वाले में ले रहे हैं सेकंड थर्ड डिस्टेंस, एंड फोर्थ जो थर्ड वाले में हम ले रहे हैं लास्ट थर्ड डिस्टेंस। मतलब थर्ड का मतलब क्या है कि 1/3 डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का हमें 1/3 पार्ट लेना है, मतलब 1/3 पार्ट हमने लेना है इन तीनों केसेस के लिए। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। सो जस्ट हमें स्पीड आपके पास गिवन है तीनों केसेस में, डिस्टेंस हमने लेट कर लेना है। वैसे तो इसमें गिवन है, क्या गिवन है, एंटायर डिस्टेंस x है, तो हम यहाँ पे x लेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम सिमिलरली जो पहले हम करते आए थे स्पीड निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए क्या करते आए हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है आपके पास फर्स्ट केस के लिए, t1 क्या होगा, फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस, मतलब थर्ड पार्ट हमें लेना है डिस्टेंस का, तो x/3 डिवाइडेड बाय में क्या लेना है, स्पीड। सो हम निकाल लेंगे x/30। सिमिलरली आपको t2 निकालना है, और t2 क्या होगा आपके पास, जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या है x/3 एंड दिट बिकम्स x/3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू x/16। t3 भी आपका ऐसे निकल जाएगा x/3, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिस्टेंस गिवन है, इस वजह से यहाँ पे x/3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे x/180 आ जाएगा। अब तीनों की तीनों आपके पास टाइम आ गए हैं, स्पीड आपको पहले से गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है x। सो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस हमने लेट कर रखा है, कितना है, वैसे भी गिवन है आपको x है, ठीक है जी। अब टाइम क्या है, t1 + t2 + t3, इन तीनों का क्या करना है, सम कर देना है। अब t1 और t2 और t3 की वैल्यू रखो यहाँ पे। वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इससे एलसीएम कर देना है। 180 बड़ा है तो इसमें 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। 6 + 3 + 1, जब इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 18। सो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी कितनी आई है, 18 किलोमीटर पर हावर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, द साइंस टीचर, साइंस लेक्चर थिएटर है किसी कॉलेज के अंदर, वो क्या है, 10 मीटर वाइड है एंड हैज़ अ डोर एट अ कॉर्नर। मतलब ये है आपके पास कोई कॉलेज थिएटर है, वो क्या है, 10 मीटर वाइड है, ठीक है, 10 मीटर वाइड है, और उसमें क्या बोला है कि साइड में एक छोटा सा, कॉर्नर में एक छोटा सा डोर है, यहाँ पे डोर है कोई छोटा सा इसी के कॉर्नर में। और उसके बाद क्या बताया गया है कि एक साइंस टीचर एंटर करता है 12 नून को, मतलब 12 बजे एंटर करता है उस डोर से, ठीक है, 8 राउंड लगाता है अलोंग द 10 मीटर वॉल बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे 10 मीटर चलता है। मतलब वो जो टीचर है वो यहाँ से आता है और क्या करता है, ये जो 10 मीटर है ना, ये पूरा का पूरा 10 मीटर है, और यहाँ पे वो क्या करता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे क्या करता है, राउंड लगाता है। पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ठीक है, तो आगे पीछे वो 8 राउंड यहाँ पे लगा लेता है। तो यहाँ पे क्या करता है, 8 राउंड अलोंग द 10 मीटर वॉल बैक एंड फोर्थ ड्यूरिंग द पीरियड। और पीरियड आपका कितने टाइम तक चलता है, 12:40 तक चलता है, और उसी सेम डोर से वो वापस चला जाता है। मतलब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे टाइम आपको गिवन है, क्या गिवन है, 12 से लेकर 12:40 मीन्स आपको 40 मिनट्स गिवन है। आपको बस क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसके लिए टोटल डिस्टेंस इसने बोला है कि 8 राउंड करता है, और आपको ये भी दिया गया है कि 10 मीटर वाइड से। अब देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे 40 मिनट में। अब यहाँ पे 10 + 10 × 8 कैसे किया, देखो यहाँ पर आपका क्या है, वो थिएटर रूम गिवन है, ठीक है, वो आगे और पीछे जाता है और 8 राउंड करता है ऐसे ही। आगे और पीछे जाने का मतलब 10 मीटर वो वाइड है, मतलब 10 मीटर वो आगे की तरफ जाता है। इस तरीके से 10 मीटर आगे जाता है और 10 मीटर ही पीछे जाता है। मतलब जो टोटल एक राउंड होगा वो कितना होगा, इन दोनों का एडिशन, मतलब यहाँ पे 10 + 10 दैट इज़ 20,
और वो कितनी बार करता है, ये 8 टाइम्स करता है। मीन्स यहाँ पे 8 राउंड्स लेता है। अगर 8 राउंड्स लेता है तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 10 + 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 20 × 8, दिस बिकम्स 160। और आपके पास यहाँ पे टाइम गिवन है, कितना है, 40 मिनट। अब 40 मिनट टाइम गिवन है, अब इसको क्या कर देंगे, हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा 2400 सेकंड। अब इससे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल जो डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया 160, और टोटल टाइम कितना है 2400 सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे हम निकालते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.067 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। थैंक यू वेरी मच।